आप देख रहे हैं संवेदना न्यूज। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के रविदास जयंती कार्यक्रम को लेकर मंत्री सारंग का पलटवार। हम भगवान रविदास की जयंती पहले से मनाते आए हैं। कांग्रेस को बड़ी देर से याद आया। महापुरुषों के प्रति आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले सके, इसके लिए हम लगातार काम करते आए हैं। कांग्रेस हमारी नकल कर रही है, ये उनका कोई राजनीतिक एजेंडा है। यदि कमलनाथ को आयोजन करना ही था तो तब क्यों नहीं किया जब वो 15 महीने सरकार में थे। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के हिजाब वाले बयान पर कहा कि ओवैसी केवल विघटन की बात करते हैं, जो वो जिन्ना की तरह बात ना करें। यहां जाति धर्म के विघटन की बात नहीं चलेगी। देखिए, ये हम सबके लिए सुखद पहलू है कि कोरोना की इस महामारी में सरकार ने समाज के साथ मिलकर जो व्यवस्थाएं की, उसका सुखद परिणाम हमें देखने को मिला। देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस कोरोना की महामारी की लड़ाई पूरी दृढ़ता के साथ केंद्र सरकार ने लड़ी। हमें जब जब केंद्र सरकार से जो जो चीज़ों की ज़रूरत हुई, उसको समयबद्ध कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार ने हमें उपलब्ध कराया। मोदी जी को इस बात का बहुत साधुवाद कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करके बनवाई और उसके साथ ही देश के नागरिकों को मुफ्त में वो वैक्सीन उपलब्ध भी कराई। और उसी का परिणाम है कि इस वेव में हमें बीमारी की गंभीरता देखने को नहीं मिली। इसी तरह मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने कोरोना की लड़ाई को बहुत मुस्तैदी के साथ लड़ा। और चाहे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण हो या समाज को जोड़कर इस पूरी महामारी में जन आंदोलन बनाकर जन जागरण के माध्यम से लोगों की जान बचाना हो, इसका अद्भुत उदाहरण मध्य प्रदेश में प्रस्तुत हुआ है। इस महामारी में ये बात और स्थापित हुई है कि सरकार और समाज मिलकर यदि कोई काम करते हैं तो उसके रिजल्ट और उसके परिणाम और अच्छे आते हैं। देखिए, ओवैसी केवल और केवल विघटन की बात करते हैं। वो जिन्ना की भाषा ना बोले इस देश में। ये सुनिश्चित कर लें कि इस देश में इस तरह की विघटन और जातीय और धर्म की विभक्त करने वाली मानसिकता नहीं चलेगी। वो जिस विचार को लेकर ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ओवैसी जी मैं चैलेंज करता हूं कि अगले चुनाव में वो लोकसभा भी नहीं पहुंच पाएंगे इस मानसिकता के साथ। कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, इसकी भविष्यवाणी करने का ना उन्हें अधिकार है, ना उनकी इतनी हैसियत है। वो अपनी हैसियत में रहें। और ओवैसी मैं फिर चैलेंज करता हूं कि ये मानसिकता लेके चल रहे हैं तो मैं दावा करता हूं कि अगली बार वो लोकसभा भी नहीं पहुंचेंगे, वो खुद बुरी तरह चुनाव हारेंगे।